समा जा कब से जब यहाँ से सैयद होने के उपरांत आप लोगों ने मेरी भिक्षा का त्याग भी किया। विचार कर हम कि आप लोग कह रहे होंगे महाराज बुलवाकर हमारा अपमान और ये हमारा नमस्कार ऐश के साहू जी जन्म की कर्मवाणी पर प्रभु से कामना है धन से प्रभु रखे रही है। मैंने प्रण करने के पूर्व में ही विचार कर दिया था यह किसी निर्माण को व्यक्तिगत लेटर भिजवाऊंगा और व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा वो अपने कार्य स्थल हो जाएगा। तो आप कदाचित आप लोग यही कहेंगे कि महाराज आपने कौन से पुस्तक की भावना लेकर हमें मिथिला में बुलवाया था। बुलवाने की एक बड़ी विधा बनाई थी कि जो वीर होगा वो आ जाएगा, जो वीर नहीं होगा वो नहीं आएगा। मैंने प्रण की प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा यहाँ पर 7 पात्र के भी पाल आए थे और कैसे आए थे तो सुनकर के आए थे क्या कि जैसे यहाँ आए सुनी कि जैसे यहाँ आए सुनी और हमें जो प्राण ये था सुनकर के आए थे। और तब फिर कौन है? तब फिर यहाँ दीप के देखो तब फिर यहाँ दीप के अरे धूपती यहाँ आए सुनी। विचार कर रहा कि क्या दीप दीप के भूपति ना नहीं जाएगी, अभी मेरे प्रण की पूर्ति हो जाएगी क्योंकि अभी देवता रह गए, गंधर्व रह गए, दैत्य रह गए, लेकिन परिवर्तन सिर्फ रूप। अगर अपने स्वरूप में आ गए होते तो मुझे आभास हो जाता कि मैं अपनी प्रण की पूर्ति न करता। तो फिर आप लोग यहाँ ऐसे उपस्थित हो गए जैसे विधाता ने आपकी रचना न की हो, जैसे यहाँ आप भय। जिस प्रकार से विधाता ने आपको स्वयं यहाँ प्रकट कर दिया कि जैसे यहाँ आप प्रकट भय और वो भी ना और बनाए तो जैसे यहाँ देव तनुजय उसी प्रकार तो जैसे यहाँ देव तनुजय अरे धर्मानु जय ये शरीर यहाँ बिल्कुल वीर आए, शायद आए तो बिल्कुल वीर ही आए। तो मेरा तो मानना है मित्रों आए तो कौन है? केवल ये रणधीरा कि यहाँ बिल्कुल वीर। आप लोग घरे में महाराज कहना चाहते हैं ये जब अपनी बेटी का जब ये अपनी बेटी का पालन संस्कार करते हैं तो ठीक बात करते हैं बिना ही विचार इसके लिए मैं बर ढूंढूंगा, कुल ढूंढूंगा और घर ढूंढूंगा। लेकिन मैंने 7 पात्र की यहाँ महिपाल आए तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ और 3 विशेषताएं प्रदान करते हैं। अब वो कि करुण कठोर विदित सबका हो। महाराज ये भगवान शंकर का आयु है, करुण है, कठोर है, संसार में विदित है। ये खटवर्षी बालिका, आपको खटवर्षी बालिका कन्या नहीं बनना। आप लोगों की बैठी हुई बेटियां, ये आप लोगों की बैठी हुई बेटियां आप लोगों की आत्मजा और ये हमारी कन्या आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा।
ये कोई साधारण कन्या नहीं है। अगर भगवान शंकर का आयु तरु है, कठोर है, और आप लोग की बैठी हुई कन्या ये लौकिक कन्या है, और ये मेरी कन्या लौकिक नहीं अलौकिक है। जैसा कि अलौकिक कृत्य किया है, इसको प्रमाणित करने के लिए मैंने एक विधा बनाई कि जो लोग खंडों में परिवर्तन कर देगा उन्हीं के साथ दान संस्कार प्रदान कर देगा। लेकिन सुन लो मेरे लाभ और सुन लो मेरे लाभों की उपलब्धि, तब पश्चात कुंवारी ये मेरी लौकिक कन्या नहीं, ये अलौकिक बालिका है। आप लोगों की बैठी हुई कन्या है, लौकिक कन्या है, और ये मेरी कन्या लौकिक नहीं अलौकिक है। कुंवारी किए है कुंवारी मनो हर विचारे बड़ी, और की रतियती ये कमनी आरी पावनी हार, ये पावनी हार वो बिरचे जनो अब रचो न धनो दमनी, आरी पावनी हार वो विराजे जनो अब न जो न धनो दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजयवाड़ी। तो आप लोग कहेंगे महाराज कौन से जय देना चाहते हैं? सुन लो मेरे, यदि आप लोग मिथिला की ओर पुष्पात करेंगे तो सिर्फ मिथिला की ही नहीं, यदि आप लोग लोगों पर पुष्पात करेंगे तो एक लोग की नहीं पाएंगे, दो लोग की नहीं, तो आप लोग यही कहेंगे महाराज कौन से जय लेना चाहते हैं? तो सुन लो मेरे, मैं आपको किए है त्रिभुवन जय, किए है त्रिभुवन जय, और समेत ये बैठे ही अब बिना ही विचारी। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, करते धनुष का खंडन। हरि बरा भजते ही यहाँ त्रिभुवन जय, अरे धीरे प्रसूनियात धरा। और आप लोग सुन रहे हैं जनक जी की करुणामयी वाणी को। प्रभावित हुए भाई आप हैं सलमान सैनी 50 मुद्राएं, सज्जन सिंह गौतम 20 मुद्राएं, रमेश जी साहब मार्केट वाले इन्होंने भी 20 मुद्राएं कानून किला पर भेजती हैं। बहुत बहुत शाबाश धन्यवाद। और धीरे प्रसूनियात धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, अरे विस्तुर चैता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। मुझे प्रतीत हो रहा है मानवाद मुझसे भूल गया, विधाता साहब मुझसे भूल गया,
हो सकता है मैंने ऐसा कोई अपराध किया, ऐसा पाप किया तो नहीं है आज धरा में, नहीं है आज धरा में वीर हो गई। ये वसुधा और नहीं है आज धरा में, नहीं है आज धरा में। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी जानकी के कर्म को सुशोभित जयमान अपने कच्छ की शोभा बना देता, मेरे पेड़ की पोत कर देता, इस अजगों का खंडन कर देता, तो कोई भी वीर ऐसा भीतर पर नहीं है। तू रो रही है सीता आज अधीर, धरे नैनों में है नीर, अभी कौन बधावे और नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। किसको अच्छे लगे मेरे, किसको अच्छे नहीं लगे मेरे लाभ, यदि किसी को अच्छे लगे मेरे लाभ तो परित्याग कर को नहीं, किसको अच्छे लगे, अगर किसी को लाभ अच्छे न लगे तो परित्याग कर दो, जिसको अच्छे लगे तो दो खंडों में परिवर्तन दे दे। और मेरे मित्रों, संसार में इन बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछ लो कि जिस माँ ने अपनी कोख से बेटी को जन्म दिया और बड़े लाड प्यार से पाला, जिस दिन बेटी की डोली दरवाजे पर आई और उसकी विदाई नहीं, सोचो तो, सोचो सोचो तो पिता के और माँ के हृदय में क्या व्यतीत होगी। तो मेरे मित्रों, बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है, बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है कि धान की बेल कहीं पर लगाई जाती है और कुछ समय के बाद वो कहीं पर उगाई जाती है। तो बेटी होती यह धान बेल और वो कहीं उगाई जाती है। परिहार दुर्भाग्य बेटियों का, पर वही कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है और कहीं लगाई जाती है। बेटी के धान कहीं पर उगाई जाती है और कुछ समय के बाद वो कहीं पर लगाई जाती है। या यूँ कह दिया जाए कि बेटी का पालन पोषण किया जाता है और जब वो सयानी हो जाती है तो घर दूसरे का बसाती है। तो मेरे मित्रों, और आप हैं रामादार दिवाकर, कानून को दफ्तरा आपकी ओर से 51 मुद्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जब आप और सर्वन सैनिक की ओर से भी 20 मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चाहे जितना धनी दे, चाहे जितनी संपत्ति दे, आप लोग धनी संपत्ति के बदले में क्या बेटी की विदाई की संपत्ति से कर देते हैं, अति बात कर देते हैं। कोई पिता हो, पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार धन संपत्ति देकर के विदा करता है खुशी खुशी बेटी को, लेकिन फिर भी संतोष नहीं होता। क्या कि बेटी को
चाहे सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, धन संपत्ति चाहे जितना दे दो, लेकिन और दिल में संतोष नहीं होता। और क्या होता है? और बेटी की प्रथा में, विदाई में ये हर बात पिता देखा रोता, ये हर बात पिता देखा रोता। जिस माँ ने अपनी कोख से बेटी को जन्म नहीं दिया है और जिस पिता ने अपने इन हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया है, वो माँ क्या रो दे? वही माँ रोती है, वो पिता रोता है जिसने बेटी का पालन पोषण किया है। और जिस माँ ने जन्म ही न दिया हो तो माँ कहाँ से रो सकती? तो जिसने कन्या और चाहिए नहीं, जिसमें कन्या कौन से जन्म नहीं दिया, वो भाग्य रो सकती है। वो बेटी के सुख दुख को क्या जान सकता है? वो पिता क्या जान सकता है? आज मेरी बेटी की डोली नहीं उठेगी, आज मेरी बेटी की डोली नहीं उठेगी। लगता है मैंने क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। जिसने कन्या अरे चाहिए वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर दिमाई और फटी नहीं, वो तीर पलाई क्या जाने, वो तीर पलाई क्या जाने, वो पीर पढ़ाई किया जाने। प्रभावित हुए भाई आप हैं जय किशोर यादव, 20 रुपये। सैनी जी गल्ला व्यापारी, आपकी ओर से 50,000 लेना है। बहुत बहुत स्वागत करना। एक नगर से भूख जमा करके आ रहा। और ये मनोज सिंह भैया जी रेस्टोरेंट की ओर से 51 को सुंदर की करोड़ वाणी पर भगवान कल्याण कीजिए। बेटी की विदाई हो रही, बेटी का भाई रो रहा था, बेटी की माँ रो रही थी, बेटी का भाई रो रहा था। मेरे मित्र उस विदाई में मैंने जब ये दृश्य देखा कि बेटी की आज विदाई हो रही, तो बेटी बेचारी रोती हुई बेटी अपनी माँ के गले में लिपट जाती है और कहा करती है, मैया तो आज मुझे विदा कर रही है माँ, आज मुझे विदा कर रही है। तो ठीक है बचा रही है, आज विदा कर रही है, लेकिन माँ मेरी एक बात याद रखना माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है माँ, आपसे मेरी विनती है माँ। तो रोती हुई माँ बेचारी बेटी को अपने सीने से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है। तो मेरे बेटी की विदाई में तो बेटी बेचारी कहती है, माँ एक बात याद रखना कि माँ जिस पिता ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है माँ, तो उस जब मेरे पिता की पाया घटित हो जाए माँ, तो मेरे इस बूढ़े पिता की सेवा करते रहना, इस बूढ़े पिता की सेवा करते रहना। मोहन सैनी जी जो मैंने आज तक सेवा की है, देख लो मेरे बेटी का जीवन कैसा होता है। बेटी का जीवन, बेटी को अपने सुख दुख की चिंता नहीं होती,
उसे अपनी एक बाप की चिंता होती है, पिता की चिंता होती है। तो मेरे मित्रों, जीने आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी वाली होंगी, और जो माँ यहाँ रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी, वो माँ बेटी वाली होगी। और देखो, जिस माँ ने अपनी कोख से बेटी को जन्म दिया है, धन्य है वो कोख जिसने जन्म ले बालिका, और धन्य है वो देश जिसमें सम्मान होए बालिका। उन माताओं की कोख धन हो जाती है जिन माताओं की कोख से बेटी का जन्म होता है, और वो घर धन हो जाता है जिस घर पर बेटी का सम्मान होता है। मैं उन घरों की बात नहीं करता जहाँ पर बेटी को सम्मान होता है, मैं उन घरों की बात करता हूँ जहाँ पर बेटी को सम्मान होता है। क्योंकि सिद्धार्थ भी कहता है, हर पिता हर माँ ये चाहते हैं कि हमारी बेटी का जीवन सार्थक हो। कौन नहीं चाहता ऐसा? बोलो, सभी लोग चाहते हैं ऐसा कि हमारी बेटी अच्छे घर में रहे, खुशी से रहे, हंसी खुशी से रहे। लेकिन सिद्धांत में कहा गया कि बधुए लड़कने पर, अरे बधुए लड़कने पर घर आई। जब दूसरे की बेटी आपके घर पर बधू बन करके आवे तो उसे किस प्रकार से रखना चाहिए? अरे बधुए लड़कनी पर घर आई, पलके इस प्रकार से बधुए लड़कनी और पर घर आई। क्यों? क्योंकि राख्यो नयन और पलके की नाई। इस प्रकार से जब माताएं इस प्रकार से रखेंगी तो उस घर पर अशांति होती है, और जब अशांति होगी तो वहां पर सुमति होती है। जैसे सिद्धांत में कहा गया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां